बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 10 के एनसीईआरटी के अराउंड 11 न्यूमेरिकल्स हैं। और 11 न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप जितने भी हों 100 न्यूमेरिकल्स तक हो जाएंगे। लक्ष्मीर सिंह वगैरह जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं सारे से न्यूमेरिकल्स हो जाया करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल्स यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आपका काम है कि जो पहला वीडियो, ये सेकेंड वीडियो है चैप्टर 10 के लिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेस एक्सप्लेन कर रखा है पहले से। साइन कन्वेंशन बता रखा है आपको और टिप्स बता रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 100% कंफर्टेबल होना है न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। तो आप यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है आपको, और इस पे टिप्स मिल जाएंगी आपको। तो टिप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 10 के नाम से आपको मिल जाएगा वीडियो। तो बच्चों ऐसा है कि आज पहले से ही सॉल्व करके और एक्सप्लेन करने से बेटर है हम आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, जिससे एक स्टूडेंट साइकोलॉजिकली किस तरीके से बिहेव करता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ है, तो वो और कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम होती है साइन कन्वेंशन में, तो हम बहुत स्लोली धीरे धीरे एक एक स्टेप हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वन थिंग मोर कि एनसीईआरटी के कौन से पेज का क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ एनसीईआरटी के पीछे, कुछ क्या सारे एनसीईआरटी के पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं, और एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट में 11th क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपने कर लिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज 170 पे, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे ही आपको सबसे पहला क्या काम है आपका, मिरर का क्वेश्चन है या लेंस का? कन्वेक्स मिरर कह दिया तो मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको मिरर या उसमें ढूंढना है, उसमें सर्कल मार दो पहले, ठीक है कि नहीं। इसमें आपने सर्कल मार दिया, ठीक है कि नहीं। बुक गंदी ना करें, जब आप बुक से करें एनसीईआरटी वगैरह कहीं से, तो आप पेंसिल से बेशक सर्कल करें, पेन वगैरह यूज ना करें। मुझे गंदी बुक्स या कॉपी नहीं अच्छी लगती है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कॉन्वेक्स मिरर पे आपने सर्कल मार दिया। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर लिखे आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहला इसका फिगर बनाओ, रफ फिगर बनाइए आप। एक आपने ये रफ फिगर बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर का फिगर बना दिया। अगर आपने फिगर इमेज पहले से ड्रॉ कर लिया, समझ लो 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जिन बच्चों से तब भी सॉल्व नहीं होता, इसका मतलब है कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ड्यू टू वो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है या साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया ठीक से। तो ये पोल है, सी है, ये एफ है, ये बना दिया आपने। इसमें दो ही तो केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, एक इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनती है, याद करो पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था। और अगर पास में रख दोगे तो कहां बनेगी? पी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है कि नहीं। तो हम पहले से ही तैयारी कर लें। क्या है? फॉर ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखी, तो फोकल लेंथ क्या होती है याद है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अरे भाई ये आर है, उसका हाफ जो है क्या होता है? फोकल लेंथ होती है। तो r/2 यानी कि 3/2 यानी कि कितना हो गया? 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में इन्होंने यूनिट सेंटीमीटर की जगह मीटर में ही रखा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ, अच्छा वो भी क्या होगी? प्लस होगी, ध्यान रखना। ये कौन सी होगी? ये प्लस 1.5 मीटर होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस मतलब ऑब्जेक्ट है, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है? 5 मीटर। तो यहां पे कहीं पे बस है, ठीक है, ये ए बी। तो ये तो गारंटी है यार कि इसकी इमेज पी और एफ के बीच बनेगी। वो भी कैसी? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो नेचर तो हमें पहले ही से पता है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर इन साइज होगी। ये हो गया आपका यू। यू कितना है आपका? -5 मीटर। अच्छा फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव क्यों ली? क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन बताया गया था कि सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगी। पोल से राइट की डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जिधर चलेगी उस डायरेक्शन में क्या लेना हमें? पॉजिटिव लेनी है डिस्टेंस, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो ये जो पीएफ है, फोकल लेंथ है, वो क्या है? राइट साइड पे है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है कि नहीं। तो बेटे u इक्वल टू कितना है आपका? क्या क्या इंफॉर्मेशन है? u इक्वल टू -5 मीटर है, ओके। अच्छा और क्या है?
फोकल लेंथ कितनी हमारे पास है 1.5 मीटर है बेटा। वी हमें पता नहीं है कि कितने, वी का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है पता नहीं हमें, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है कि फाइंड द पोजीशन, यानी वी चाहिए, नेचर एंड साइज। नेचर तो देखा जाए वर्चुअल एंड डायरेक्ट पहले ही पता है, साइज के लिए इन्होंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखी, तो अब हमें मैग्निफिकेशन से करके बताना पड़ेगा कि स्मॉलर है या लार्जर है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो जनरली u या v निकालना पड़ता है, तो u और v को लेफ्ट पे रखा करो, फोकल लेंथ मोस्टली दे ही रखी होती है तो उसको राइट साइड पे रखा करो, ठीक है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। u हमारा कितना है -5 है बेटा, f है आपका 1/1.5, प्लस माइनस क्या होगा आपका ये 1/v, प्लस और माइनस बहुत स्लोली, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हैं आप बहुत धीरे धीरे काम करिए, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/f राइट साइड में भेजा, प्लस 1/1.5, एलसीएम निकाला आपने 5 और 1.5 के बीच तो 7.5 आएगा, 5 से कैंसिल किया, 1.5 प्लस 5 हो गया आपका, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये क्या हो गया 6.5 अपॉन 7.5, डेसिमल अगर आप हटा दोगे तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया आपका 65/75, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे 5 से तो 13/15 आएगा, ठीक है। देन v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा आपका 15/13, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.15 मीटर आ जाएगी बेटे, ठीक है। ओके, अब आती है बात मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटा, m इक्वल टू कितना होता है, ध्यान रखना मिरर के लिए कसम खा लो कि -v/u लेना है और लेंस के लिए क्या लेना है +v/u। मिरर के लिए -v/u, तो -v की वैल्यू कितनी यहां पे आपकी आई है ये 15/13 है ना, और u कितना था आपका -5 था, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, तो प्लस 3/13 की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे 13 से 3 को तो 0.23 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। वो भी प्लस में आ रही है बेटे, ठीक। तो ये इमेज कहां पे बनेगी, क्या क्या हम रिजल्ट लिखेंगे किस तरीके से कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर बननी भी चाहिए। देखो v यहां पे कितना आ रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा बेटे कि ये जो v आ रहा है ना, ये v ये प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स राइट साइड में बनेगी इमेज, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर हो गया, ठीक है बेटे। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे पता, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब हो गया गारंटेड है कि क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ऐसे इमेज फॉर्मेशन पता है तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। थर्ड क्या हो गया कि 0 मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, यानी स्मॉलर इन साइज होगा, फिगर से भी पता है, तो 0.23 टाइम्स स्मॉलर होगा, टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आते हैं सेकेंड पे क्वेश्चन पे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सबसे पहले मिरर को इसको सर्कल कर दो, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। तुरंत बिना कुछ सोचे समझे इसके एक कॉनकेव मिरर बना दीजिए आप, ठीक है कि नहीं। एंड वन थिंग मोर कि स्क्रीन की बात हो रही है, तो स्क्रीन तभी यूज किया जाता है जब रियल इमेज बनानी होती है, ठीक है कि नहीं। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बन ही नहीं पाती है, तो रियल इमेज बनेगी, ठीक। ओके, तो ये आपने बना दिया, आपने कॉनकेव मिरर ले लिया,
ठीक है। जैसे ही आपसे कहा जाए मिरर लेंस, तुरंत रफ फिगर बनाओ, ठीक है। यूबीएफ कुछ नहीं लिखना है, पहले एक रफ फिगर बनाना होता है बच्चों हम लोगों को, ठीक है कि नहीं। आपने रफ फिगर बना लिया, इसका मतलब 90% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप तुरंत सी बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बना दीजिए, पोल बना दीजिए, ठीक। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा एक बात बताओ, ये फोकस क्या है, पोल से लेफ्ट की तरफ है, तो फोकल लेंथ की वाली क्या होगी, निगेटिव होगी कि नहीं। और कितनी फोकल लेंथ का रखा है, निगेटिव है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। याद रखना, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। अच्छा, क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि पोल से क्या है, लेफ्ट की तरफ फोकस होता है, तो लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे लेंथ, फोकल लेंथ, तो क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी बच्चों। तो F इक्वल टू -15, तो ये एक रफ जो है 15 सेंटीमीटर ये हो गया, ओके। अच्छा, C कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। कहां पे रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी 15 के बियॉन्ड, लेकिन 30 के अंदर, सॉरी 30 के अंदर। तो ये बेटा ये ए बी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इधर, तो गारंटेड है कि आपको इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सी और एफ के बीच में अगर रख देंगे तो सी के बियॉन्ड बनेगा यहां पे। और ये इमेज पता कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज होती है ना, बिगर देन ऑब्जेक्ट होती है। साफ दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये जो u है मेरे बच्चों, यू है कितना, क्या दे रखा है, -25 सेंटीमीटर दे रखा है, देखो -25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या गिवन है मेरे बच्चों, u इक्वल टू -25 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और फोकल लेंथ भी हमें पता है -15 सेंटीमीटर है, v हमें निकालना है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी जो h है वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, +5, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है। अच्छा, ये एस डैश क्या है पता नहीं है, ये निकालनी होगी हमें। क्यों निकालनी होगी, क्यों लिखा है ना फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज भी चाहिए हमको। तो वी निकालने के बाद हमें फिर एच डैश भी निकालना होगा, मतलब साइज ऑफ इमेज भी निकालनी होगी, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटे, कॉनकेव मिरर है, मिरर फार्मूला होता है बच्चों 1/v + 1/u इक्वल टू कितना हो गया, 1/f हो गया, ठीक है कि नहीं। तो 1/v यही तो पता करना है, u मेरे दोस्तों कितना है -25, और 1/f कितना है -1/15। तो एक बार बताओ, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, राइट साइड पे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, 1/25 - 1/15, ठीक। दैट इज 24, 5 और 15 में एलसीएम कितना होगा बताओ, 75 होगा, करके देख लेना एलसीएम। 25 3 जा, 15 5 जा, कितना हो गया, -2/75। तो 1/v इक्वल टू -2/75, तो v इक्वल टू कितना होगा, है ना, इन्वर्स कर दोगे तो क्या होगा, -75/2 कितना होगा, माइनस का 37 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -37.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। आना भी चाहिए, माइनस क्यों आना चाहिए, अरे भैया पोल से लेफ्ट की तरफ बनेगी अगर इमेज, है ना, पोल से लेफ्ट की तरफ इमेज बनेगी तो वी निगेटिव नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गई पोजीशन बता दी आपने। मैग्नीफिकेशन से पता क्या बताते हैं, मैग्नीफिकेशन से हम नेचर बता सकते हैं बच्चों इसका इमेज का। तो m इक्वल टू कितना होता है, कसम खा लीजिए मिरर अगर होगा तो -v/u लिखेंगे। v कितना बेटा, -75/2 था, और एक माइनस पहले से ही है, देखो जरा, है ना, -75/2 ये v की वैल्यू, और ये आगे माइनस पहले से ही था, ये आगे पहले फार्मूले का माइनस है। u की वैल्यू कितनी है बच्चे, -25, ये बताओ ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना, 75 नीचे 2 और नीचे का -25 है, 25 3 जा, आप क्या देख रहे होगे, माइनस का 1.5, इसका मतलब 1.5 टाइम्स इमेज होगी, लार्जर होगी, और निगेटिव बताता है कि इन्वर्टेड है। तो पहली बात तो ये है बेटा कि जो
इमेज होगी एम निगेटिव होने से ये पता चला कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड सेकेंड थिंग कि हमें ये भी तो निकालना है कि हाइट भी निकालनी है इमेज की, तो एम इक्वल टू कितना होता है एस डैश अपान कितना होगा एच। एम कितना निकाला हम लोगों ने -1.5। याद रखना कि जब भी कभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गए, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, एस डैश की वैल्यू कितनी है पता नहीं, एच की वैल्यू कितनी है हमारे 5 दे रखी है। तो मेरे दोस्तों दिस इंप्लाइज कि एस डैश इक्वल टू कितना आपका -7.5 सेंटीमीटर। तो सॉरी, एस डैश की वैल्यू कितनी थी 5 थी या 4 थी, ये 4 है बेटे, 4 है, ये 4 सेंटीमीटर लेना बेटे, 4 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है कि नहीं 4। तो ये क्या हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है 6.0 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आपने क्या क्या देखा, एक तो ध्यान रखना कि ये 4 सेंटीमीटर है, जो कि बाय मिस्टेक मैंने 5 ले ली थी अभी, ठीक है। तो ये एस डैश कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, निगेटिव साइन ये बताएगा कि इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। ओके बेटा, तो अब हम लोग आगे करते हैं बेटे, हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब, जिसमें एक कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है। तो जैसे ही कॉनकेव लेंस लिखा है तो सबसे पहला काम है आपका कि कॉनकेव लेंस बना लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस बनाते हैं। और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। आप बना दीजिए F1 2F1, और ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, इधर F2 होगा, इधर 2F2 होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगी, ये इसका मेन फोकस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए राइट साइड पे फोकस होता है मेन, इसमें इस लेफ्ट की तरफ होता है फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होगी निगेटिव है। फोकल लेंथ क्या है निगेटिव, मैंने बताया था कॉनकेव लेंस में कसम खा लो कि U V F तीनों निगेटिव होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं। तो F इक्वल टू कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट को रखा जाना है फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज 10 सेंटीमीटर ये बनेगा तो F1 और ओके ही बीच में, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डॉटेड बना दो क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। A डैश B डैश, अब पता नहीं कहां इमेज बनेगी, तो सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमें नहीं पता अभी कुछ भी। तो O से B डैश की वैल्यू क्या है, ये V है बेटा, V। तो फोकल लेंथ दे रखी है कितनी इन्होंने -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, और इनका V कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर है बेटा। U आपको चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि लेंस का फार्मूला बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना मिरर में प्लस होता था, यहां पे माइनस है, ठीक है कि नहीं, यहां पे क्या है माइनस है, किसके लिए लेंस के लिए। तो आप देखोगे कि 1/v दे रखा है इन्होंने -1/10, u पता नहीं, f की वैल्यू कितनी है आपकी -1/15 है, ठीक। तो दिस विल इंप्लाई कि -1/u अगर राइट साइड में ले जाओ, -1/15 लेफ्ट में ले जाओ, तो -1/15 को आप लेफ्ट में ले गए तो क्या हो गया प्लस हो गया, और माइनस का 1/10 तो पहले था ही, -1/u राइट साइड पे ले गए तो क्या देखोगे आप इसके बाद कि 15 और 10 में कितना एलसीएम है 30 ले लीजिए, 15 2 जा 10 3 जा 1/u है ना, दैट इज -1/30 इक्वल टू 1/u। तो ये दिस इंप्लाई कि पलट दोगे तो u इक्वल टू कितना हो गया -30 हो गया बेटा, है ना। तो ये क्या आ गया पोजीशन आ गई, किसकी आ गई पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ठीक है कि नहीं, फॉर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट को हम 30 पे रखें। कॉमन सेंस है कि ये वाला फोकल लेंथ वैसे कितनी है 15 इसके डबल पे, यानी कि हमें यहां पे रखना होगा कहीं पे, समझे कि नहीं, बता रहा है ए बी, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा ए बी को कितनी डिस्टेंस पे
30 सेंटीमीटर पे रखना होगा, जिससे उसकी इमेज ए डैश बी डैश F1 और O पे कितनी डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है कि नहीं। ओके, अब मैग्निफिकेशन में एक चीज कसम खा लीजिए कि वहां मिरर में माइनस बी बाई यू होता है, यहां पे प्लस बी बाई यू लिखने की आदत डाल लीजिए। v है आपका कितना, माइनस का 10, और u कितना है, माइनस का 30। ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस 1/3। पॉजिटिव ये बताता है कि कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव होने से वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बेटे। और क्या होगा कि ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है कि नहीं। स्मॉलर होगी, स्मॉलर साइज में होगा, ठीक है बेटा। तो मैग्निफिकेशन निकाल दिए, स्मॉलर इन साइज में होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, हमने कब बताया था ना कि पहले आप ढूंढो लेंस है कि मिरर है, क्या चीज है, कॉन्वेक्स लेंस। तुरंत कॉन्वेक्स लेंस का फटाफट जल्दी जल्दी इमेज बनाइए आप, ठीक है। आपने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बना दी। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैंने कई बार कहा हमेशा पॉजिटिव ले लो। कितनी फोकल लेंथ दे रखी है उन्होंने, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ प्लस का 10 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये 2F2 है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ओके अच्छी बात है, ठीक है। और ये क्या है, ऑफकोर्स 20 सेंटीमीटर होगी। इन्होंने कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितनी, 15 का मतलब 10 और 20 के बीच में, यहां पे ये रख रहे हैं ए बी को। तो आपको पता है कि F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां होता है, 2F2 के बियॉन्ड होता है कि नहीं, इधर बनती है इमेज। तो ए डैश ये हमें पहले से ही पता चल गया। अब कितनी बनेगी ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर है, क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो u कितना है बेटे, माइनस का 15 है, ठीक है। और फोकल लेंथ है आपकी प्लस का 10, v आपको पता नहीं, और हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट यानी ये s दे रखी है, s डैश निकालना है हमको, ठीक है कि नहीं। तो s डैश भी निकालना है, यानी कि साइज ऑफ इमेज निकालनी है हमें। आपको पता है कि लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। मिरर में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ठीक है। दिस विल इंप्लाई कि 1/v, ठीक है, माइनस u खुद निगेटिव है तो क्या होगा, ये माइनस 15 1/f 10, माइनस माइनस बेटा क्या होगा, प्लस होगा। राइट साइड पे जब आप भेजोगे तो पता क्या हो जाएगा, ये आपका 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, इसलिए कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है। माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या लिखोगे, प्लस, फिर 1/15 राइट साइड पे भेजोगे क्या होगा, माइनस 1/15, ठीक। 10 15 में एलसीएम 30, 3 जा 15 2 जा 1/30 हो गया। आप देख रहे होगे कि ये 1/v इक्वल टू कितना है, 1/30, तो पलट दीजिए, तो v इक्वल टू कितना हो गया, +30। मेरे दोस्तों आना भी चाहिए +30, ठीक है कि नहीं। तो 30 का मतलब क्या हुआ कि O और 2F2 कितना होगा, 20 होगा ना, क्योंकि 2F1 20 है तो ये 20 हो गया, 20 के बियॉन्ड चला गया ना, देखो 30 सेंटीमीटर पे, है ना। कितना इजी है सब कुछ। अब ये सब कैसे आपको समझ में आ रहा है, इमेज फॉर्मेशन। जिन बच्चों ने पहले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन किया होगा उनके टिप्स पे हो जाएंगी चीजें, आप गारंटेड है, 100% होंगे। पहला वीडियो देख के जब आप ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन, ये वाला वीडियो देखेंगे, आपको सारा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया बेटा। देन अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्निफिकेशन की बात करेंगे अब हम लोग। तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका, कसम खा लें, लेंस के लिए +v/u लेना है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। v है आपका 30, u है आपका -15, ये कितना आ गया, -2। ये बता रहा है कि होगा तो लार्ज, क्योंकि 1 से ग्रेटर है, लेकिन निगेटिव ये बता रहा है कि इमेज कैसी होगी। मैग्निफिकेशन निगेटिव बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, लेकिन मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब
एम इक्वल टू कितना, एस डैश अपॉन एच, क्योंकि साइज भी तो निकालना है हमको। तो एम कितना दे रखा था इन्होंने, दे क्या रखा है, हम लोगों ने निकाल दिया कितना, -2। एस डैश हमें फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, देखो है ना। एच कितना दे रखा है, प्लस का 2 सेंटीमीटर दे रखा था पहले से ही, ठीक। तो दिस विल इंप्लाई कि एस डैश की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी हो गई, एस डैश इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स निगेटिव साइन ये बताएगा बच्चों, क्या बताएगा निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ये बताएगा कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया आपको ये भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस, सबसे पहले ढूंढेंगे हम कौन सा लेंस मिरर है, क्या है कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहला काम, कुछ मत देखो, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, है ना, इनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही। तुरंत जो है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, आप कन्वेक्स लेंस पहले बना डालिए आप, ठीक है। देखो कितनी जल्दी इजी हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। ये F1 है, ठीक, ये 2F1 है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है बेटा। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस ये वाला होता है ये, तो इसलिए जो है फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकस लेफ्ट पे होता है, इसलिए फोकल लेंथ उसकी निगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ दे रखी है उन्होंने कितनी, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एफ दे रखा है प्लस का 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, ठीक। अच्छा, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर पे रखा है, किससे, कन्वर्जिंग लेंस से। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। आपने कहां रख दिया इसको, आपने रख दिया इसको है 25 पे, यानी कि 20 के बियॉन्ड कर दिया आपने, रख दिया यहां पे। तो आपने यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो नेचुरल है कि 2F1 के जो बियॉन्ड होता है वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा कि नहीं, वो भी स्मॉलर बनेगा। A डैश B डैश इमेज बनेगी, स्मॉलर बनेगी। तो यहां पे क्या क्या गिवन है आपका, यहां से लेके ये 25 सेंटीमीटर क्या है, ये 25 सेंटीमीटर, ये U है बेटे। U क्या लोगे, माइनस का 25 लोगे, -25 लेंगे U। तो U है -25, फोकल लेंथ है आपका प्लस का 10, V आपको निकालना है, ठीक। साइज भी पता करने को कह रहा है। हाइट इन्होंने दे रखी है, कितनी हाइट है बेटा, हाइट है आपकी प्लस का 5 सेंटीमीटर। यहां पे एस डैश कितनी होगी इसकी, एस डैश कितनी होगी पता नहीं, निकालनी है, ठीक, एस डैश भी निकालनी है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है बेटा। तो 1/v पता करना है, u निगेटिव है -25, f कितना है प्लस का 10। दिस विल इंप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, राइट साइड में भेजोगे क्या होगा, निगेटिव। तो 1/10, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/25, 10 25 में एलसीएम ले लो 50, 10 5 जा 2 जा, कितना हुआ 3/50, है ना। तो पलट दिया, तो 1/v इक्वल टू 3/50, है ना। तो v इक्वल टू क्या होगा 50/3, 50/3 का मतलब हो गया आपका 16.66 करोगे तो क्या होगा, प्लस का 16.67 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस v अपॉन यू मैंने बताया था लेंस के लिए, मिरर के लिए -b अपॉन यू, लेंस के लिए +b/u, ठीक। तो दैट इज +b/v कितना है आपका 50/3, u है आपका कितना -25, 2 जा का किया कितना आ गया -2/3। अच्छा, निगेटिव साइन ये बताता है कि रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपकी। एंड
अब आते हैं हम लोग साइज पे। तो m इक्वल टू कितना, आपको एक और फार्मूला है एस डैश अपन एच। m निकाल लिया था कितना, -2/3 है ना। और ये एस डैश अपन एच कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है, 5। दिस विल इंप्लाई कि एस डैश इक्वल टू कितना हो गया, -10/3 इक्वल टू माइनस का 3.3 सेंटीमीटर है ना। निगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा, निगेटिव साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्मॉलर है। अच्छा, इमेज बनी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो हमें पहले से ही पता था। v आपने निकाल लिया कितना, कितनी पोजीशन पे, 16.67 प्लस आना ही चाहिए, क्योंकि 2f1 के बियॉन्ड वाला राइट साइड पे बनता है। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये v क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। तो ये प्लस 16.67 सेंटीमीटर है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बेटे इस क्वेश्चन में रे डायग्राम अब बना लोगे आप लोग सारे लोग, कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे रख के कैसे इमेज बनानी है, और आपको रेज ऑफ लाइट भी शो करनी है। मैंने रेज ऑफ लाइट लेकर के इमेज फॉर्मेशन कैसे फर्स्ट वीडियो में बना के दिखा रखा है मैंने आपको, तो वैसा आपको रे डायग्राम बना देना है, ठीक है। अब आते हैं 6 वाले क्वेश्चन में। यहां पे सबसे पहले क्या पढ़ रहे हो आप, लेंस और मिरर का ढूंढना करो कि क्या दे रखा है, मिरर है, लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस है तो कुछ भी मत सोचो, सिंपली क्या बना दीजिए आप, ये कॉनकेव लेंस बना दीजिए आप, ठीक है। ये आप f1 है, और ये क्या है आपका 2f1 है, ये आपका f2 है, और ये क्या है आपका 2f2 है बच्चों, ठीक। तो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस अगर दिख जाए कहीं भी कॉनकेव लेंस, तो समझ जाना कि यू वी एफ तीनों निगेटिव ही लेने, कसम खा लो, सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस है ये, तो ये है इमेज यहां पे कहीं पे, हालांकि इससे भी छोटा सा बनेगा ए डैश, और ये क्या होगा बी डैश। कितनी डिस्टेंस पे, ये वी दे रखा है इन्होंने, है ये वी है बच्चों, वी है, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, वी डोंट नो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यू तो इन्होंने वी दे रखा है बेटा कितना, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया ये पूछा गया है। फोकल लेंथ कितनी है बेटे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यू कितना है पता नहीं, लेकिन यू आएगा निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट पे रखा जाएगा ना। तो देखते हैं कि मिरर फार्मूला मेरे बच्चों, सॉरी लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। 1/v कितना है, -1/10। u कितना है पता नहीं, f कितना है, माइनस का 1/15, ठीक। तो जरा इसको प्यार से लिख लो थोड़ा सा ढंग से, -1/10 -1/u -1/15। तो 1/u राइट पे भेज दो, प्लस हो जाएगा, और 15 को इधर भेज दोगे तो क्या होगा, 1/15 -1/10 -1/u अपने राइट साइड पे भेज दिया, ठीक। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 30, 15 2 जा 10 3 जा 1/u है ना। तो ये हो गया -1/30 इक्वल टू 1/u, ठीक। तो ये क्या आप, तो ये u इक्वल टू कितना हो गया आपका, -30 सेंटीमीटर। 30 का मतलब हो गया एक तरीके से यहां पे 2f1 पे रखा होगा, है ना बेटा। तो u -30 हो गया। अच्छा, m कितना होगा इसका, आपको पता है कि प्लस v/u होता है, v है आपका -10, u है -30, तो प्लस 1/3, यानी कि इमेज एक तो क्या होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और फिर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट के बाद क्या होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, है ना बेटे, स्मॉलर इन साइज। आई होप ये भी समझ में आ गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं हम कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही जहां पे भी मिरर लेंस मिले सर्कल मार दो,
कुछ मत सोचो, कॉन्वेक्स मिरर बनाओ पहले, ठीक। सबसे पहला काम कॉन्वेक्स मिरर बनाइए आप, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर बना दिया हमने, ठीक। ये सी है, ये एफ है, ये पी है, आपका पोल हो गया, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू प्लस का 15। क्यों? क्योंकि पी से एफ क्या होगा, ये राइट साइड की तरफ फोकल लेंथ होती है तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट रखा कहां है? 10 सेंटीमीटर पे। आपने ऑब्जेक्ट ए बी को कहां रख दिया? 10 सेंटीमीटर पे। ये क्या हो गया आपका? यू हो गया। कितना होगा यू? माइनस का 10 हो गया, ठीक। तो यू दे रखा है बच्चों कितना? माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है प्लस की 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? वी चाहिए हमें। मिरर फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला? मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कई बार क्या होता है, आप लेंस फार्मूले की जगह मिरर फार्मूला यूज कर देते, मिरर फार्मूले की जगह लेंस फार्मूला यूज कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए भी आंसर रॉन्ग आता है। तो कभी आंसर रॉन्ग आए, मैच नहीं करो तो ये देख लो कहीं आपने ये मिरर में 1/v माइनस 1/u तो नहीं कर दिया, लेंस का तो नहीं फार्मूला यूज कर लिया आपने कहीं, तो ये मिस्टेक भी हो सकती है। कभी कभी 1 से वाइल हमसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो 1/v निकालना है आपको। u कितना है आपका? माइनस का 10। 1/f कितना है? 15 है बेटा, ठीक। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15 हो गया। दैट इज 1/v, ये माइनस 1/10 राइट साइड पे भेज दोगे, 1/10 प्लस 1/15। दिस विल इंप्लाई कि 1/v इक्वल टू क्या? 10 और 15 में एलसीएम 30, 10 3 जा, 15 2 जा, कितना हुआ? 5/30, है ना। तो आपने क्या देखा कि 1/v इक्वल टू 5/30, तो v इक्वल टू क्या होगा? 30/5 हो जाएगा। 5 6 जा, प्लस का 6 सेंटीमीटर, होना भी प्लस 60 चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे भैया, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड पे तो बनती है इमेज, ठीक है कि नहीं। दो ही तो केस होते हैं, एक इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, और किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो पी और एफ के बीच बनेगा। तो ये इमेज कहीं पे डॉटेड बना रहा हूं, थोड़ी बनी इससे भी छोटी बनती है, ए डैश और ये बी डैश, ये यहां पे इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? क्योंकि हमें नेचर भी बताना है। नेचर हमें किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन से। तो -v/u, v कितना है? प्लस का 6, u कितना है आपका? माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 0.6, यानी कि जो इमेज होगी बेटा वो क्या होगी आपकी? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का 0.6 टाइम्स कम होगी, स्मॉलर होगी बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा? एक तो वर्चुअल इरेक्ट होगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज बाय 0.6 फैक्टर से, 0.6 टाइम्स स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, स्मॉलर इन साइज होगी। अब आते हैं हम लोग कि 8th वाले में क्वेश्चन में कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? देखो, एक तो +1 का प्लस का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 1 का मतलब इक्वल इन साइज, यानी इमेज की साइज किसमें? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है? बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो इससे हमें क्या क्या मीन, इससे पता चलता है कि इमेज इज क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट है बेटा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। एंड सेकेंड थिंग क्या पता चलती है हमको है? m इक्वल टू +1 से क्या पता चला हमें? मैग्निफिकेशन से कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। एंड साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा। इसमें आप क्या देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 में कि कॉन्वेक्स
मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करने वाले हैं हम, तुरंत कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, कुछ भी नहीं सोचना है हमको, ठीक, ओके। और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस हो गया, पोल हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 30/2 कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक, प्लस 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा कहां है आपने, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो एक तो गारंटी है कि इसकी इमेज कहां बनेगी, पी और एफ के बीच। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें बेटा जो इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में सिखाए थे ना, उनसे पता चला। तो ये u कितना है आपका, -20, v कितना होगा हमें पता नहीं है फिलहाल, ये v है बेटे, p और b डैश के बीच के डिस्टेंस क्या है, v है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है जो निकालनी है। तो u दे रखा है -20, फोकल लेंथ है आपका प्लस का 15 सेंटीमीटर, v का हमें अता पता नहीं है, और हाइट जो है दे रखी है इन्होंने, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी, प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +5 सेंटीमीटर। एस डैश पता नहीं हमें कितना होगा, तो आपको पता है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/v, u जो है आपका -20 है, 1/f 15 है, ठीक है। तो 1/v प्लस माइनस क्या होगा, -1/20 इक्वल टू कितना होगा, 1/15। दिस विल इंप्लाई कि 1/v ये -1/20 राइट साइड में भेज दोगे, प्लस हो जाएगा 1/20 अपॉन 1/15। 15 में आप देखोगे कि क्या एलसीएम मिल रहा है, 15 और 20 के अंदर 60 मिल रहा है एलसीएम में बेटे। तो 23 जा 15 4 जा, ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज कि 1/v इक्वल टू कितना, 7/60 है। दिस इंप्लाइज कि v की वैल्यू पलट दोगे 60/7 कितना होगा, प्लस का, आप देखोगे बेटे 8.57 आएगा, 8.57, जिसको हम राउंड ऑफ करके 8.6 सेंटीमीटर कर देंगे। प्लस आना भी चाहिए क्योंकि राइट साइड से पी से पोल से राइट साइड पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स, तो आना ही चाहिए पॉजिटिव, इसको तो है कि नहीं। तो m की वैल्यू कितनी होती है, मैग्निफिकेशन आपको पता है, कसम खा लो, मिरर कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा -v/u लेंगे हम, ठीक है। तो v कितना है आपका 60/7 है बेटे, और u है आपका -20, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 23 जा होगा तो क्या होगा, +3/7। मैग्निफिकेशन आना भी पॉजिटिव चाहिए क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बेटा, ठीक है। अब हम एक और फार्मूला होता है कि m = S'/h, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि m की वैल्यू कितनी, 3/7, और S' पता नहीं है, h की वैल्यू हमें पता है कितनी है, h है हमारा कितना 5। तो आप देखोगे कि S' की वैल्यू 5 3 जा 15/7 करके कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो S' आ गया आपका प्लस का 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट से तो स्मॉलर ही है ना, और प्लस ये आ रही है, प्लस साइन ये बता रहा है कि क्या है, इरेक्ट इमेज होगी, ठीक। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, और v कितना आ गया था आपका, ये 8.6 सेंटीमीटर आ गया था, ठीक है। तो सारी चीजें आपने फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे हम लोग कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जहां मिरर लेंस दिखे सर्कल मार दो, कुछ भी मत सोचो। क्या करना है, सबसे पहला क्या काम है कि आप इमेज बनाइए,
आप मिरर बना दीजिए। इमेज फॉर्मेशन एक रफ करेंगे पहले से ही, एक आइडिया लेंगे कि कहां से कहां क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। पोल है, सी है, ये एफ हो गया, है ना, ये एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ये एच हो गया, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर क्या है, यू हो जाएगा। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी निगेटिव होती है, क्योंकि फोकस लेफ्ट पे होता है ना, तो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ कितना होगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 36 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये रखा कहां पे है, 27 सेंटीमीटर पे रख दिया इन्होंने। तो 27 क्या होगा, 18 से ज्यादा होगा, 36 से कम होगा, यानी कि यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सी के बियॉन्ड बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। इससे लार्जर होता है, लार्जर इमेज होती है, यानी कि ए डैश बी डैश यहां पे बनेगा। ये हाइट क्या है, एच, जो कि इन्होंने दे रखी है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का है ना। ये एस डैश हमको निकालनी होगी। अच्छा, इसकी वी कितनी होगी, ये भी निकालनी होगी। जो ये 27 सेंटीमीटर दे रखा है, पता है क्या है 27 सेंटीमीटर, ये 27 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज यू दे रखा है 27, यहां से पी से लेके बी तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक। तो मिरर फार्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, हैं वही 1/v। तो पहले क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ये चारों लिख लेते हैं। u इक्वल टू कितना, माइनस का 27, अच्छी बात है। फोकल लेंथ कितना है, माइनस 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, v निकालना है, ठीक है। h डैश भी हमें निकालना है। h हमें दे रखा है कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। h कितना, प्लस का 7 सेंटीमीटर भी दे रखा है हमको। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है बच्चों, ठीक है। तो 1/v जो है निकालना है। u कितना है आपका, माइनस का 27 है। f कितना है आपका, माइनस 18 है बेटे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 27 इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 1/18। दिस विल गिव यू कि 1/v इक्वल टू कितना, 1/27 माइनस 1/18, दैट इज 27 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 54। 27 2 जा 3 जा, है ना बेटे। तो आप देखोगे कि 1/v इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/54, मीन्स दिस इंप्लाइज कि v इक्वल टू कितना होगा, माइनस 54 सेंटीमीटर। होना भी 54 चाहिए। 54 का मतलब 36 के बियॉन्ड निकल गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड निकल गया। क्यों, क्योंकि आपने सी और एफ के बीच रखा था 27 पे, सी के बियॉन्ड निकल गया माइनस 54, है ना। अच्छा, अब आती है बात मैग्निफिकेशन की। एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई यू। वी है आपका माइनस, माइनस एक तो फार्मूले का है और वी खुद माइनस है, ये ध्यान रखना है। ये वाला माइनस तो फार्मूले का है, वी माइनस का है, तो माइनस लिखो यहां पे। यू कितना है, माइनस 27। देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस को माइनस डिवाइड करोगे माइनस आएगा, तो माइनस का 2 होगा। माइनस का 2 ये बताएगा कि साइज डबल होगा, लेकिन रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया तो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक। अच्छा, अब आती है बात एक और कि m इक्वल टू कितना है बेटे, m इक्वल टू कितना, एस डैश अपॉन h, ठीक। दिस विल गिव यू क्या, m की वैल्यू कितनी है, -2, एस डैश अपॉन h है 7। दिस इंप्लाइज क्या कि एस डैश इक्वल टू कितना, माइनस का 14 सेंटीमीटर। अच्छा, निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज होगी, और 7 सेंटीमीटर था, उसका डबल कितना बन रहा है, 14 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। आप सारी चीज, एक चीज मेन नोटिस कर रहे होगे कि जिन बच्चों को इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देख लिया, उन सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, उनको फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी समझ में आएगा, जिनको इमेज फॉर्मेशन और जिन्होंने मेरी टिप्स फर्स्ट वीडियो खूब अच्छी तरीके से देखा होगा उनको। अब बेटे लास्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी पेज 171 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जहां पे उसका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉनकेव मिरर देखते ही सबसे, मैंने बताया ना, सर्कल मार दो, है क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है, अच्छी बात है। कॉनकेव मिरर बना दीजिए आप, ठीक है, ओके। ये पोल हो गया, ये सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया।
ये करें, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट कितना 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, तो यू तो इनका है माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वी के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं, वही पूछा है कि वी इमेज बनेगी कहां, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक। ओके, हाँ, मैग्निफिकेशन माइनस का 3 लोगे, क्यों? इन्होंने बेटे रियल इमेज कहा है, रियल इमेज में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में हमेशा मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, ठीक है कि नहीं। माइनस इसलिए लिया है कि रियल इमेज कह रहा है, ठीक है कि नहीं। निगेटिव ड्यू टू, निगेटिव साइन जो है वो ड्यू टू रियल इमेज के कारण लिया। ओके, आपको ये पता है मेरे बच्चे कि m इक्वल टू कितना होगा, और कॉमन सेंस पता है क्या, एक चीज और भी ध्यान रखना कि जरूर c और f के बीच में रखी होगी, तभी तो c के बियॉन्ड बड़ी सी इमेज बनी होगी। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला हमें कि हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में किए हुए थे, तो c और f के बीच में हमने a भी जब रखा था, तभी तो c के बियॉन्ड यहां डबल ट्रिपल इमेज का 3 टाइम्स लार्ज इमेज बनेगी। तो m इक्वल टू कितना है, तो क्यों? क्योंकि f और p के बीच रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनता, c और f के बीच बनोगे लार्ज बनेगा, c के ऊपर रखोगे तो इक्वल इन साइज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होता तो c और f के बीच बनता, है ना। तो m इक्वल टू कितना है, आपको याद है m इक्वल टू क्या बताया था, मिरर के लिए कसम खा लो -v/u होता है, निगेटिव होता है, ठीक है कि नहीं। निगेटिव फॉर, ठीक, कौन सा निगेटिव, ये वाला निगेटिव की बात हो रही है, इस निगेटिव साइन की, फॉर मिरर्स, ठीक। अच्छा, m कितना है हमारा -3 इक्वल टू कितना है -v, u कितना है -10। देखो बेटे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -3 इक्वल टू प्लस v/10 हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर पे। तो कहां पे बना इमेज, कहां, निगेटिव बनना ही चाहिए, है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाता, फिलहाल पूछा नहीं गया है, अगर आपसे कहते कि चलो फोकल लेंथ बताओ, तो आप क्या निकालते, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक, ये चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v, इसकी फोकल लेंथ निकालने को कह देते। 1/v कितना है, 1/-30, u कितना है आपका -10 है ना, तो -1/30 -1/10, 30 10 में क्या हो गया, 30 एलसीएम हो गया, -1 10 3 जा, तो ये -4/30 होगा, है ना बेटे, -4/30। तो f इक्वल टू क्या होगा -30/4, तो ये माइनस का, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है कि नहीं बेटे। तो आई होप समझ में आ गई बेटे आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, और ये अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सेकेंड टर्म का सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ अपलोडेड मिलेंगे। फिजिक्स के एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि सेकेंड टर्म में आएगा आपका सीबीएसई बोर्ड में, वो मैं पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंट के साथ अपलोड करने जा रहा हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगा सारा। तो जो आपको न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन हैं उनके पहले वीडियो बनाएंगे, और बाकी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट वगैरह सब सारे वीडियो इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है।